देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा भट्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो कोरोना संक्रमण से जंग में तमाम इंतजाम और उपायों के बावजूद काबू पाने में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई है। 1 और 11 में आपको हम तमाम अपडेट देंगे और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि जमीन पर आखिर इस वक्त स्थितियां कैसे बदल रही हैं। बिल्कुल, और लॉकडाउन के बीच यूपी के नोएडा में एक मासूम बच्ची मिली है जिसे अपनी मां का इंतजार है। दिखाएंगे पूरी खबर, किस पत्थर दिल मां ने उसे यूं ही सड़क पर छोड़ दिया। लॉकडाउन के बीच एक रिटायर्ड सेना ऑफिसर का पुलिस वालों ने हैप्पी बर्थडे मनाया। कहां और कैसे, जरूर देखिएगा। इतने भावुक पल हैं कि आंखें छलक आएंगी। साथ ही कोरोना संकट के बीच बाबा केदारनाथ के पट भी खुल गए हैं। 1 और 11 में आपको बाबा केदार के आंगन तक ले चलेंगे, उनके दर्शन कराएंगे, किस तरह से वहां पर भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। साथ ही आपको हम बताएंगे एक्टर इरफान खान की तबीयत अब कैसी है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की 100 खबरों के साथ। लखनऊ में बीजेपी विधायक ने सब्जी वाले से नाम पूछा, मोहल्ले में दोबारा ना दिखने की दी धमकी। चरखारी से विधायक हैं बृजभूषण शरण राजपूत, गोमती नगर में हिंदू नाम से सब्जी बेचने का आरोप। बीजेपी विधायक की दलील, गलत नाम बताने पर एतराज। मास्क और ग्लव्स को लेकर भी थे चिंतित। कोरोना संकट के बीच यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत, कहा मुसलमानों से ना खरीदें सब्जी। सुरेश तिवारी ने विवाद बढ़ने पर दी सफाई, जनता की आई थी शिकायत, बोल दिया था कि उनसे सब्जी मत खरीदना, तो इतना बड़ा बवाल। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर बड़ा फैसला, अब ये होगा दंडनीय अपराध। यूपी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में किया संशोधन, राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमले में एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई। एम्बुलेंस और अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में भी इसी के तहत कार्रवाई। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उठाई मांग। अन्य राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूर और छात्रों को वापस नहीं बुलाने के मुद्दे को लेकर आरजेडी का विरोध, 1 मई को सांकेतिक उपवास। देश में 31,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 22,600 मामले एक्टिव। अब तक 1,007 लोगों की जिंदगी ले चुका है कोरोना, 7600 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, बीमारों की संख्या 9,318, अब तक 400 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा, कल से अब तक 25 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 3,5700 के पार पहुंचा आंकड़ा, 181 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से 3,300 से ज्यादा लोग बीमार, दिल्ली में 72 घंटे से कोई मौत नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,300 के पार पहुंचा, 120 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई कैबिनेट की विशेष बैठक, चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 पार, 34 लोगों की मौत। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का संकट, बीमारों की संख्या 1,372, अब तक 63 की गई जान। इंदौर में ही 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, 15 दिन बाद आई रिपोर्ट, पूरे थाने को किया गया सैनिटाइज। देश में 28 दिन से 17 जिलों में सामने नहीं आया कोई नया मामला, समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 80 जिलों में 7 दिन में नहीं सामने आया कोई नया केस, 47 जिलों में 14 दिन से नहीं मिला कोई मरीज। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, सिर्फ रिसर्च और ट्रायल के लिए हो इस्तेमाल, इलाज की कोई पुख्ता थेरेपी नहीं है। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल, पिछले 28 दिन से नहीं आया कोई नया मामला, जिले में हॉटस्पॉट की संख्या 50। लॉकडाउन के बीच नोएडा पुलिस की सख्ती, 65 लोग गिरफ्तार, 191 वाहनों को काटा गया चालान, 200 जगहों पर चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 122 में सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची, जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मथुरा केयर सेंटर भेजा गया। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल, लॉकडाउन को देखते हुए एनसीआर में रह रहे 1,000 पुलिस वालों का दिल्ली में ही रहने का किया गया इंतजाम। मरकज मामले में जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का कांस्टेबल पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या पहुंची 42। ज्यादातर अस्पतालों ने सेंट्रलाइज एसी का इस्तेमाल बंद किया, खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका, 1 मई को सुनवाई। दिल्ली में 100 तक पहुंची हॉटस्पॉट्स की संख्या, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीएमसी का बुजुर्गों को लेकर सर्वे, करीब 32,000 लोगों में से 4,000 से ज्यादा बुजुर्ग हार्ट और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित।
कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीआईआई आदर पूनावाला का बयान, ट्रायल में मिली कामयाबी तो 1000 रुपए में बेचेंगे दवा। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कोरोना से गंवाई जान, 24 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में एक स्कूली लड़की ने बनाया वंडर मास्क, 3 लेयर वाले मास्क से कोरोना के वायरस को मारने का दावा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ, थाने में जाने से पहले खुद को करना होगा सैनिटाइज। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या पर गरमाई सियासत, अनूप शहर के विधायक बोले प्रियंका और राहुल यूपी की तुलना महाराष्ट्र से न करें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लॉकडाउन और रमजान के बीच पानी की किल्लत, कलेक्ट्रेट परिसर में शिकायत के लिए इकट्ठा हुए लोग। एमपी के जबलपुर में एक जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा, कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर टेंशन में छात्र, लॉकडाउन की वजह से छूटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की अपील। समस्तीपुर में कोरोना के चक्कर में पकड़ा गया घर लौटा अपराधी, गांव वालों ने संक्रमित समझकर पुलिस को दी थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ओलावृष्टि से भारी तबाही, ग्रामीण इलाकों में 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या को बताया मुस्लिम आतंकियों और कांग्रेस की साजिश। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह का सीएम योगी को खत, रमजान के महीने में मीट का कारोबार शुरू करने की मांग। मध्य प्रदेश की कटनी में तनाव दूर करने के लिए पुलिस वालों ने अपनाया अनोखा तरीका, देशभक्ति के गानों पर किया डांस, सीनियर अफसर भी हुए शामिल। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा, बिहार में रहने वाली गर्भवती महिला को पुलिस वैन से पहुंचाया अस्पताल। नहीं थम रहा प्रवासी मजदूरों का पलायन, लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर चित्रकूट साइकिल से पहुंचा पूरा परिवार। यूपी के पीलीभीत में पुलिस इंस्पेक्टर का हंगामा, बीजेपी महिला चेयरमैन के साथ ही गाली गलौज, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर से भागा संदिग्ध अशोकनगर में पकड़ा गया। 2 दिन पहले भागने वाले शख्स की पत्नी की कोरोना से हुई थी मौत। फरीदाबाद में आज से सील हो जाएंगे सारे बॉर्डर, स्वास्थ्यकर्मी और बैंक कर्मचारियों को भी पास दिखाकर मिलेगी एंट्री। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपदा राहत केंद्र में 2 लोग पॉजिटिव, बाकी 65 जिलों के लोगों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका। मध्य प्रदेश के पन्ना में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने की खुदकुशी, 4 दिन पहले अमानगंज महाविद्यालय में किया गया था क्वारंटीन। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, कानपुर में कुल मरीजों की संख्या 197। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक, कई गांवों की सीमाओं को सील किया। यूपी के गाजीपुर में लॉकडाउन के चलते किसानों को भारी घाटा, सीमाएं लॉक होने से बाजार नहीं ले जा पा रहे हैं फसल। लखनऊ में लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवरों को खाने की दिक्कत, पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया जानवरों के खाने का इंतजाम। विधि विधान के साथ खुले भगवान केदारनाथ के कपाट, पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर, देवस्थानम बोर्ड के 16 सदस्यीय टीम के अलावा प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ही मौजूद। भारी बर्फबारी के बाद लेह मनाली रोड खोला गया, रास्ते से हटाई गई बर्फ। यूपी के सलेमपुर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का ऐलान, बाहर से और जमात से लौटे लोगों की सूचना देने वालों को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। सूरत में मजदूरों का बवाल, पुलिस पर पथराव के अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा। सूरत में घर वापसी के लिए पास की 3 किलोमीटर लंबी लाइन, बीजेपी सांसद दफ्तर में उमड़ी भीड़। यूपी के देवरिया में मीट के बंटवारे में लड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर, हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर मारी रेड, मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने की मिल रही थी शिकायतें। चंदौली में सील की गई शराब की दुकानें, लॉकडाउन के दौरान बिक्री की खबरों के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई। औरंगाबाद में सामूहिक नमाज में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को रोकने पर भड़का विवाद, पुलिस टीम पर पथराव। अम्बाला में कोरोना संदिग्ध एक महिला के दाह संस्कार को लेकर हंगामा, लोगों ने की पुलिस पर पत्थरबाजी, 30 लोग गिरफ्तार। रांची के आवासीय इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध, परिसर में रहने वाले लोगों ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। दिल्ली में लोगों ने सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित, सैनिटाइजर मास्क किट देकर फूलों से किया स्वागत। कपूरथला के रेल कोच फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज, 50% कर्मचारियों की इजाजत, कोरोना से लड़ना है दिया नारा। दुर्गापुर के फुटबॉल कोचिंग कैंप के जरूरतमंद खिलाड़ियों को बांटी गई खाद्य सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस की तरफ से लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क, 1 करोड़ का है टारगेट।
पंचकुला में पुलिस की वजह से बुजुर्गों के चेहरे पर आई मुस्कान। बर्थडे मनाने के लिए केक लेकर पहुंचे जवान। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। लॉकडाउन के दौरान लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने के बाद राइट्स इश्यू लाएगी मुकेश अंबानी की रिलायंस। 29 साल बाद पब्लिक से जुटाएगी पैसा। 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर अपडेट हो सकेगा आधार डेटा। UIDAI ने दी मंजूरी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी खरीदेगा एक्सिस बैंक। 1600 करोड़ में होगा सौदा। बगैर बाजार खुले मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के पक्ष में नहीं जानकार। कहा बंद बाजारों में कौन खरीदेगा तैयार माल। बिना शोरूम जाए घर पर होगी होंडा कारों की डिलीवरी। ऑनलाइन बुकिंग करके घर बैठे खरीद सकेंगे अमेज और होंडा सिटी। महिंद्रा ने 11,98,000 रुपए में लॉन्च किया स्कॉर्पियो का BS6 वर्जन। अगले साल टाटा और महिंद्रा की 7 नई गाड़ियां होंगी लॉन्च। नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए एयरटेल ने नोकिया से किया करार। $1 अरब में हुआ है सौदा। भंडारण क्षमता के करीब पहुंचने से कम हुई कच्चे तेल की खरीदारी। क्रूड की कीमतों में फिर आई नरमी। मेडिकल वर्कर्स की सुरक्षा के लिए अंबाला ने स्टार्टअप नुफैब ने तैयार किया खास फैब्रिक। इन्फेक्शन के खतरे को करेगा कम। लॉकडाउन में जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए अमेजॉन ने उठाया कदम। रेलवे के साथ 55 रूट्स का करेगी इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में गैर जरूरी सामान की होम डिलीवरी को मंजूरी। छोटे व्यापारियों ने ली राहत की सांस। लॉकडाउन के बाद हवाई सफर करने वालों को डॉक्टर से लेना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट। मास्क, ग्लव्स और डिस्पोजेबल कैप के बिना नहीं होगी यात्रा। अनुभवी कर्मचारी 30% कम सैलरी पर नौकरी करने के लिए तैयार। स्टार्टअप में काम करने से भी परहेज नहीं। चीन से दूर हो रही है कंपनीज के लिए वियतनाम बना पसंदीदा डेस्टिनेशन। 56 में से महज 3 कंपनियां भारत आई। लॉकडाउन के दौरान EPFO ने 12,91,000 दावे निपटाए। 4,684 करोड़ रुपए बांटे। अमेरिका में दिखने लगे कोरोना से राहत के संकेत। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में घटने लगा मौत का आंकड़ा। न्यूयॉर्क में 17,000 से ज्यादा मौत के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। प्लेन में आसपास बैठे दिखाई दिए लोग। न्यूयॉर्क में लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को कहा शुक्रिया। अस्पताल के बाहर गिटार पर बजाई राष्ट्रीय धुन। न्यूयॉर्क में कोरोना का जीनोम मैप तैयार करने में जुटे वैज्ञानिक। दोबारा संक्रमण को रोकने में मिलेगी मदद। अमेरिका में स्कूल्स को खोलने पर विचार कर रहा है ट्रंप प्रशासन। कम वक्त के लिए बच्चों को दी जा सकती है इजाजत। कोरोना संकट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जारी है तनातनी। ट्रंप बोले चल रही है जांच, जल्द हो सकती है मुआवजे की मांग। चीन में बंद हुए कोरोना के लिए तैयार किए गए हॉस्पिटल। लगातार घटते संक्रमण के बीच सरकार का फैसला। चीन ने दुनिया को दिया कोरोना संकट से बाहर निकलने का भरोसा। शी जिनपिंग ने ईरान की मदद की दी जानकारी। चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल के राष्ट्रपति को घुमाया फोन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। रूसी सैनिकों के 874 सैनिकों में कोरोना वायरस का संक्रमण। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की जानकारी। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन में मिली राहत। दुकान खुलते ही बाल कटवाने की उमड़ी भीड़। पेरू में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। PPE की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। अमेजॉन के जंगलों में आदिवासी महिलाओं ने बंद किया हैंडीक्राफ्ट का उत्पादन। कोरोना से बचने के लिए बना रही हैं अब मास्क। इटली में प्रवासी मजदूरों के कैंप में भीषण आग। जलकर खाक हुए टेंट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दुनिया से अभी नहीं खत्म हुआ है कोरोना संकट। WHO ने किया आगाह। कहा अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और एशियाई देशों के मामलों ने बढ़ाई है चिंता। दिल्ली में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आजादपुर मंडी की बात कर ले, वहां पर 11 मामले सामने आए हैं। कई दुकानों को बंद कर दिया गया है, कई पहले से बंद थी। ये तब हो रहा है जब सरकार इस मंडी को लेकर सख्त निर्देश जारी कर चुकी है। इसीलिए यहां पर अब और ज्यादा मामले ना बढ़े, इसको लेकर सरकार सचेत हो गई। 11 कारोबारी यहां पर संक्रमित। आजादपुर मंडी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी और फल की मंडी में से एक है। बड़ी संख्या में यहां पर कारोबारी आते हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लगातार जो व्यापारी हैं यहाँ पर जो कारोबार करने के लिए आते हैं उनमें एक दहशत का माहौल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। यही वजह है कि कारोबारी कारोबार करने से यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक कारोबारी की कोरोना से यहाँ पर मौत हो गई थी, उसके बाद से लगातार व्यापारी दहशत में हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर कारोबारी पहुँच रहे हैं
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हज़ारों संख्या में यहाँ पर भीड़ कारोबारियों की यहाँ पर नज़र आती थी, वहाँ पर अब फिलहाल कुछ ही कारोबारी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंडी में काफ़ी हद तक सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 11 मामले सामने आए हैं उसके बाद भी इस पूरी मंडी को हॉटस्पॉट में तब्दील जो है वो नहीं किया गया है, जिसके कारण व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस पूरी मंडी को हॉटस्पॉट के अंदर जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए और दिल्ली की बाकी जो मंडी है वहाँ से दिल्ली के अंदर सब्जियों की सप्लाई जो है वो की जानी चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से ये मामले यहाँ पर मंडी में बढ़ रहे हैं वो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को और भी बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। ये अच्छी खबर है क्योंकि कल दिल्ली में 201 मरीज ठीक भी हुए हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट्स की संख्या 100 हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के 11 जिलों में अब हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो चुकी है, जो राजधानी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की खौफनाक कहानी बयां कर रहा है। एनआरसी के खिलाफ जंग में अपनी पहचान बनाने वाला शाहीन बाग दिल्ली का 100वां हॉटस्पॉट बना। शाहीन बाग में ये दूसरा हॉटस्पॉट है, जिसके बाद डी ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसमें नाइट विजन के कैमरे का इस्तेमाल भी हो रहा है ताकि कोई लॉकडाउन न तोड़ सके। वहीं पुलिसकर्मी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों के पालन करने से ही ये बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। दुकानों में लोग खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें। दिल्ली के हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और राजधानी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। दिल्ली में कोरोना के अब 3300 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 32.52% पहुंच गया है और 1000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान मोहम्मद इकराम कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील कर दिया गया है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद 1100 जवानों की बटालियन को क्वारंटीन करने का फैसला किया गया, जो अब पूरी तरह से सील की जा चुकी है। वहीं मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जांच कर रहे 15 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 42 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस वालों पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 60 स्पेशल जगहें तैयार की गई हैं, जहां पुलिस वालों के ठहरने का इंतजाम है। दिल्ली में राहत देने और लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार कल मीटिंग करने वाली है, जहां हालातों पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। यूपी में कोरोना केस का आंकड़ा 2000 पार कर गया है। कल यूपी में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। आगरा में सबसे ज्यादा 401 केस हैं। दिल्ली के नजदीक नोएडा से अच्छी खबर यह है कि यहां पर 10 और हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में आ गए हैं। पिछले दिनों आपने आगरा की तस्वीर देखी थी कि किस तरह लोगों को अमानवीय तरीके से क्वारंटीन सेंटर में खाना परोसा जा रहा है। अब एक और तस्वीर सामने आई है। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोग इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं कि 22 दिन होने के बाद भी बगैर किसी टेस्ट के उन्हें रखा गया है। आगरा में कोरोना संक्रमण के हालात चिंताजनक हैं। यहाँ कोरोना केस की संख्या 400 पार कर गई है। कल भी आगरा में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए,
यूपी सरकार की तरफ से कल रात जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कल कोरोना के 66 मरीज सामने आए, जिससे यूपी में अब कोरोना के कुल केस 2053 हो गए हैं। हालांकि कल 63 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। कुल मिलाकर प्रदेश में 462 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ कोरोना काबू में आता नजर आ रहा है। कल नोएडा में 1 और गाजियाबाद में 2 नए केस सामने आए। यही नहीं, नोएडा में 10 हॉटस्पॉट कल ग्रीन जोन में शामिल हो गए। नोएडा से तंसीम हैदर के साथ माराभिषेक, लखनऊ, आज तक। मुंबई में बीएमसी ने बार बार प्राइवेट नर्सिंग होम्स और डॉक्टर से अपने क्लिनिक खोलने के लिए कहा है। बीएमसी ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर वो एक्शन लेगी। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को और क्लिनिक्स को ये चेतावनी दी है कि अगर वो अपनी फैसिलिटी को नहीं खोलते हैं तो एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। बीएमसी ने ये भी कहा है कि वो सभी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स जो ऐसे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स को खोलने से रोकते हैं, किसी भी तरीके की अड़चन डालते हैं, उन सभी के अगेंस्ट एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मुंबई में ही बहुत सारे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स अपनी फैसिलिटीज, अपनी सेंटर्स बंद करके, जब से भी लॉकडाउन शुरू हुआ था उनके फैसिलिटीज बंद थे और उनका ये कहना था क्योंकि एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनकी कुछ लोगों की बिल्डिंग सील है, एक डर का भी माहौल है, इसलिए एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको अपनी जो सेंटर्स हैं उनको बंद रखना पड़ रहा है। मुंबई में कोरोना की सबसे बुरी मार पड़ी है। कोविड-19 मरीजों की संख्या 6000 पहुंचने को है। इस समय जब डॉक्टरों और अस्पतालों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो कुछ निजी डॉक्टर अपने अस्पताल और क्लिनिक नहीं खोल रहे। जो अस्पताल खोले थे उनमें 200 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स कोरोना संक्रमित पाए गए, इसलिए उन्हें भी बंद करना पड़ा। ऐसे में जो अस्पताल इस समय चल रहे हैं उन पर काफी काम आ गया है। सरकार ने भी निजी डॉक्टरों को काम शुरू करने को कहा है। कुछ क्लिनिक्स हैं जो उनकी बात मान रहे हैं, डायरेक्टिव को सीरियसली ले रहे हैं, बट कुछ क्लिनिक्स अभी भी अपना सेंटर नहीं खोल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है अंधेरी वेस्ट में और इसी सेम बिल्डिंग में 2 हेल्थ केयर फैसिलिटी हम आपको दिखाएंगे। एक जो 50% से कम वर्कफोर्स के साथ भी काम कर रही है और एक ऐसी जो अभी भी बंद है। इस मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि निजी डॉक्टर तो अपने क्लिनिक खोलना चाहते हैं, लेकिन उनका स्टाफ जैसे नर्स और वार्ड बॉय काम पर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अपने स्टाफ को पीपीई देने के लिए भी तैयार है। सबको योग्य तरह से पीपीई प्रोवाइड करके ही काम किया जा रहा है। इसके बारे में कोई शंका कोई स्टाफ ने रखने का जरूरत नहीं है। और ये पीपीई जो है ये डॉक्टर्स खुद के इसमें से प्रोक्योर कर रहे हैं। इस डॉक्टर्स को कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पीपीई। निजी डॉक्टरों की क्लिनिक और अस्पताल न खोलने की कुछ वजह उनके हिसाब से सही हो सकती है, पर इन हालातों में क्लिनिक और अस्पताल बंद रहना बहुत ज्यादा चिंताजनक है। सामान्य मरीज को इलाज के लिए अगर कोविड-19 अस्पताल में जाना पड़े तो उसे संक्रमण का खतरा है और पहले से वर्कलोड के तले दबे मेडिकल स्टाफ को और काम करना पड़ेगा। तो ये है मुंबई का रियलिटी चेक, जहां कुछ हॉस्पिटल्स बीएमसी की बात का संज्ञान लेते हुए इसको सीरियसली ले रहे हैं और कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं जो अभी तक लॉकडाउन से जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बंद है। तनुश्री पांडे, मुंबई, आज तक। एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, पुलिसकर्मी इसमें बढ़ चढ़कर सामने हैं, वहीं देश में पुलिस वालों पर हमले नहीं रुक रहे। ये बेहद शर्मनाक है। कोलकाता में लॉकडाउन का पालन करवाने वाले पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। औरंगाबाद में इकट्ठा हुए लोगों को रोका तो उन्होंने भी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। सड़कों पर पत्थर और डंडे चलाती बेकाबू भीड़, जान बचाकर भागते पुलिसकर्मी, गाड़ियों में होता पथराव। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की हैं, जहां पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील करने पहुंची, जिस पर लोग पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई, जिसमें कई अफसर घायल हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस अब अपराधियों की पहचान कर रही है। इन पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इन्हें खबर मिली थी कि औरंगाबाद के बिडकिन गांव की मस्जिद में 40 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लोग मस्जिद पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो इकट्ठे न हों।
इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बजाय इनकी बात समझने के इन पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। यही नहीं, इलाके की महिलाओं ने भी पुलिस वालों पर निशाना साधा। हमारी दोनों पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स थी वो वहाँ पे पहुंची। उनमें से कुछ लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जब लाया जा रहा था, तब हमारे लोगों के ऊपर वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया है। मेरे एक ऑफिसर को चोट आई है, बाकी दो मेरे जो हेड कांस्टेबल्स हैं उनको भी चोट आई है। एडिशनल फोर्स के आने के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। ये हालत तब है जब औरंगाबाद रेड जोन में है। यहाँ कोरोना के 95 केस हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मनमानी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देश में 31,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 22,600 मामले एक्टिव। 1,007 लोगों की जान ले चुका है कोरोना, 7,600 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, बीमारों की संख्या 9,318, 400 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा, कल से अब तक 25 लोगों की मौत। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 3,500 के पार पहुंचा आंकड़ा, 181 लोगों की गई जान। लखनऊ में बीजेपी विधायक ने सब्जी वाले से पूछा नाम, मोहल्ले में दोबारा न दिखने की धमकी दी। नाम छिपाने पर भड़के बीजेपी के विधायक, बिना परिचय पत्र के बेचने का भी आरोप। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर बड़ा फैसला, अब ये होगा दंडनीय अपराध। यूपी सरकार ने महामारी कानून में किया बदलाव, राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उठाई मांग। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने कोरोना से गंवाई जान, 24 अप्रैल को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कोलकाता के बर्दवान में स्कूली छात्रा ने बनाया वंडर मास्क, 3 लेयर वाले मास्क से वायरस को मारने का दावा। कोरोना खतरे को देखते हुए दिल्ली के शालीमार बाग थाने में लगा सैनिटाइजेशन बूथ। यूपी के महोबा जिले में लॉकडाउन के बीच पानी की किल्लत, कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हुए लोग। एमपी के जबलपुर में जौहरी परिवार दान करेगा ब्लड प्लाज्मा, कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए जाएगा भोपाल। नोएडा के 10 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में शामिल, पिछले 28 दिन से नहीं आया कोई केस। नोएडा के सेक्टर 122 में सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची, जिला प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मथुरा केयर सेंटर भेजा गया। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल, लॉकडाउन को देखते हुए एनसीआर में रह रहे 1,000 पुलिसकर्मियों का दिल्ली में ही रहने का इंतजाम किया। दिल्ली में 100 तक पहुंची हॉटस्पॉट की संख्या, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन में शामिल। यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। दिल्ली के आजादपुर मंडी में बढ़ा कोरोना का खतरा, 11 कारोबारी हुए संक्रमित। राजस्थान के सीकर में सादगी के साथ लॉकडाउन में हुई शादी, बुलेट पर विदा हुई दुल्हन। यूपी के हमीरपुर में साइकिल से दुल्हन की विदाई, दूल्हा 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर दुल्हन के साथ लौटा गांव। जम्मू कश्मीर में संघ ने अस्पताल को 200 पीपीई किट्स दी, 95 मास्क बांटे, कोरोना वॉरियर्स के इलाज में होगी सहूलियत। बागपत में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 ग्रुप में संघर्ष, जमकर चले लात घूंसे और बैट। लखनऊ में बीजेपी के विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में वो एक सब्जी वाले को धमकाते और उसका नाम और मजहब पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सच है कि सब्जी वाले ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन विधायक के तेवर और सब्जी वाले का धर्म पता करने की उनकी जिद पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सही बताओ, क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी है। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ।
अजीजुर रहमान। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग, आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। ये संकट की घड़ी है, देश को सामूहिक ताकत से इसका मुकाबला करना है, लेकिन कुछ सोच ऐसी ही है जो इस वक्त भी मजहबी नफरत की गुंजाइश तलाश ही लेती है। लखनऊ के पौष गोमती नगर इलाके में सब्जी वाले का सामना ऐसी ही नफरती सोच से हुआ। सही बताओ क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी आए हैं। ये बीजेपी के विधायक बृजभूषण शरण राजपूत हैं जो सब्जी वालों के मजहब की जड़ें खोद रहे हैं। सब्जी वाला हिंदू है या मुसलमान, इससे उन्हें फर्क पड़ता है। शायद ये राजकुमार ही होता तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर ये राजकुमार की बजाय रहीम, रहमान या ऐसे ही नामों वाला कोई और है तो फिर शक सुबह और सवाल है। इसलिए विधायक बृजभूषण शरण सब्जी वाले के बेटे से मजहब के बारे में ताकीद कर रही हैं। नाम क्या है बेटे? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। जरा सोचिए, लखनऊ में लॉकडाउन है, ये सब्जी वाला अपने छोटे बच्चे के साथ 2 पैसा कमाने निकला है। घूम घूम कर ठेले पर सब्जी बेचने की मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी में भी मजहब का साया साथ नहीं छोड़ रहा। शायद संक्रमण का खौफ नहीं होता तो बीजेपी विधायक राजपूत के हाथों इस सब्जी वाले की पिटाई भी तय थी, लेकिन जितनी डांट पड़ी वो भी कम नहीं थी। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग, आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा, मुसलमान हो के अपना नाम झूठ बोलते हो। तुम्हारा नाम बता रहा था अपना, हिंदू नाम बता रहा है, मुसलमान हो के अपना हिंदू नाम बता रहा, झूठ बोल के ये लोग सब्जी। यूपी से ऐसी तस्वीरें बार बार आ रही हैं। देवरिया के बीजेपी विधायक अपनी सोच का पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से एक युद्ध लड़ रहा है, कोई सांप्रदायिक विभाजन की बात करे ये ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई सामान कहां से खरीदना है ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। सांप्रदायिक आधार पर अगर कोई बहिष्कार की अपील करता है तो ये समाज में विभाजन के खतरे उत्पन्न करता है, और ऐसी किसी भी बात से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। महज सत्ता पाने के लिए महज राजनीति कर रहे हैं समाज के अंदर में। जिस समय समाज पूरे कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जरूरत है हमें एक साथ आके इससे लड़ने की, तो आप समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। सुरेश तिवारी जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। ऐसे लोगों के ऊपर में FIR होनी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। बीजेपी ऐसे बयानों पर सख्त है, लेकिन अपने विधायकों पर अंकुश की जिम्मेदारी भी तो पार्टी की ही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ये वीडियो वायरल होने के बाद भी बीजेपी विधायक बृजभूषण शरण राजपूत के तेवर हल्के नहीं पड़े। आज तक के साथ खास बातचीत में गलती मानना तो दूर, वो अपनी हरकत तक को जायज ठहरा रहे हैं। आपका नाम पूछना, अगर उसने गलत बताया तो उसका ये जानना कि वो किस धर्म का है, और उसके बाद उसको डांटना फटकारना। आप विधायक हैं, आप समाज के एक बड़े ओहदे पे होते हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे आपको शोभा देता है? मैंने नाम पूछा है, मैंने धर्म नहीं पूछा था। और आप ही लोग तो कह रहे थे बार बार कि जमातियों की वजह से, जमातियों की वजह से। आप ही लोग तो कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। जमातियों की वजह से जो फैक्ट है कि जमाती इतने आए और इतने संक्रमित पाए गए, हम लोगों ने ये बताया है। हाँ। लेकिन अगर आप सब्जी वाले से नाम पूछ रहे हैं और अगर वो गलत बता रहा है तो आप उसको फटकार रहे हैं। क्यों गलत बता रहा है? क्यों गलत बता रहा है? वो सही बोले ना, गलत बोलने की आवश्यकता क्या है? सही बोल के बेचे, किसी को ऐतराज नहीं होगा, किसी को आपत्ति नहीं होगी। और गलत बेचने वालों को तो फटकारा ही जाएगा, निश्चित तौर पे फटकारा जाएगा। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन लागू करवाने की कोशिश पुलिस वालों को लगातार भारी पड़ रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हावड़ा में एक मोहल्ले में जमा हुई भीड़ को रोकने की कोशिश की गई तो भीड़ पुलिस पर ही टूट पड़ी। ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। लोगों ने पुलिस वाले को अपराधी की तरह बंधक बना लिया है। ये भीड़ पुलिस वाले के खून की प्यासी बन गई। लॉकडाउन में भीड़ का हुजूम सड़क पर आ गया, पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। ये बेकाबू भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसाने लगी।
पुलिस और आरएएफ के जवानों को जान बचाकर भागना पड़ा। पूरी सड़क पर हंगामा मच गया। ये तस्वीरें हावड़ा के टिकियापाड़े इलाके की हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ ऐसे जमा थी जैसे ये कोई दूसरी दुनिया हो और इन्हें कोरोना वायरस का कोई खतरा ही ना हो। सैकड़ों लोग सड़कों पर मजे से टहलने निकल पड़े। पुलिस ने ये हाल देखा तो लोगों को टोका, घरों में लौटने की नसीहत दी। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस को जान के लाले पड़ गए। एक पुलिस वाला भीड़ के हत्थे भी चढ़ गया। उसका क्या हुआ फिलहाल पता नहीं चल पाया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। बड़ी बड़ी ईंट से हमला किया गया। हंगामे के बाद बड़ी मात्रा में फोर्स को बुलाकर हालात काबू में किए गए। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस ने 14 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सिर्फ हावड़ा ही नहीं, यूपी के रामपुर में भी पुलिस से हाथापाई की गई। लॉकडाउन तोड़ने पर भीड़ भिड़ गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मस्जिद में करीब 40 लोग नमाज के लिए जुटे थे। पुलिस को खबर मिली तो रोकने पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आज तक ब्यूरो। जिस पुलिस वाले के काम करने के तरीकों पर हम अक्सर सवाल उठाते हैं, उन्हीं पुलिस वालों का मानवीय चेहरा पंचकुला में सामने आया। पंचकुला पुलिस ने अकेले रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी के लिए खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई उन्हें दी। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम करण पुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर, केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करूँ? मेरा कोई बात ना सर, आपकी फैमिली है, हम भी ऐसी बात थोड़े है। तभी तो आपके बच्चे हैं सर, आपके बच्चे। अंकल जी कोई नहीं। आइए अंकल, प्लीज आइए, केक कटिंग करो। कैप लगा के। कोई बात ना अंकल जी, कोई बात नहीं। Thank you, you made my day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ram. Happy birthday to you. 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन में गिना जाने वाला पंजाब का तरनतारन अब कोरोना से खौफजदा है। नांदेड़ से आए 8 श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण पाया गया। करीब 3200 श्रद्धालु नांदेड़ में फंसे थे। इन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह से गुहार लगाई, जिसके बाद इन लोगों को वापस लाया गया था। कहां तो तरनतारन से करीब 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब के दर पर मत्था टेकने पहुंचे थे, अरदास करने पहुंचे थे, और कहां लौटे तो अस्पताल पहुंच गए। एम्बुलेंस से उतरते ये वो लोग हैं जो नांदेड़ से लौटे। इन श्रद्धालुओं के टेस्ट किए गए तो अब तक 8 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਹੈ। ऐसे 1-2 नहीं, 167 श्रद्धालु नांदेड़ से वापस लौटे हैं। फिलहाल 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कई की रिपोर्ट आनी बाकी है। दहशत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तरनतारन में सुरसिंह गांव की सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर प्रशासन बड़े बड़े गड्ढे खोद रहा है, वो भी इसलिए ताकि कोई भी शख्स गांव से न बाहर जा सके, न गांव में बाहर से कोई आ सके। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। पूरा इलाका खौफजदा है क्योंकि पंजाब का तरनतारन इन श्रद्धालुओं के आने से पहले तक ग्रीन जोन में था।
मगर नांदेड़ के हुजूर साहिब में फंसे इन श्रद्धालुओं की फरियाद पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हें अलग अलग 80 बसों के जरिए पंजाब लाए। 27 अप्रैल को करीब 3200 श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। इनको अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका टेस्ट भी हो रहा है, मगर जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे चिंता बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि इनमें से किसी भी श्रद्धालु में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। जगदीप सिंह, तरनतारन, आज तक। कोरोना के खिलाफ जंग देश जीत जाएगा, ऐसा सबको यकीन है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ कांटे हैं। इनमें से एक कांटा है रैपिड टेस्टिंग किट्स, जिसे सरकार ज्यादा से ज्यादा मंगा रही है, बनवा रही है, ताकि ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सके। दिल्ली में ही बेहिसाब मुनाफे के लिए ब्रोकर्स ने टेस्ट किट्स बेचना शुरू कर दिया है, बगैर किसी हिसाब किताब के और बगैर सरकार की इजाजत के। आगे भी अगर मुझे चाहिए होगा तो मिल जाएगा ना टेस्ट किट? सर आपको ये, आप सही शॉप पे बैठे हो, आपको यहाँ पे सब चीज मिलती है। जो भी मांगता है कोई 100-200 पीस को देता नहीं है, कोई भी देता है 5000, 10000, 20000, 5000, 10000, 20000। किस कंपनी की? Onco। अच्छा। टेस्ट किट्स की खरीद फरोख्त पर बड़ा खुलासा। बाजार में सरेआम बिक रहे हैं रैपिड टेस्ट किट्स। घर में जांच के लिए खरीदे जा रहे टेस्ट किट्स। किट के इस धंधे में कोई हिसाब किताब नहीं, संदिग्ध मरीजों का कोई आंकड़ा नहीं। थोक में किट्स बेच रही हैं फैक्ट्रियां। दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से सप्लाई। किट के गोरख धंधे में डीलरों का मुनाफा। समूचा देश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है जिसको कोरोना कहते हैं, लेकिन इसमें भी इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी का धंधा चल रहा है। आज तक ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि कहां तो टेस्टिंग किट्स सप्लाई सरकार के हाथ में है, लेकिन ये खुले बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। चाहे तो 2 घंटे यहीं वेट कर सकते हैं, अपने पैसे आपने आगे दीजिए, 2 घंटे में आपकी किट आ जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन से आए किट पर रोक लगा दी जब उनके नतीजों में गड़बड़ियों की शिकायत आई, लेकिन उससे क्या होता है? मेडिकल सामानों की कालाबाजारी करने वालों की जुर्रत तो देखिए। बिना सरकार की इजाजत के आपके दरवाजे तक फास्ट ट्रैक टेस्टिंग किट्स पहुंचा रहे हैं। इस गोरख धंधे का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ब्रोकर बनकर पहुंचे। डीलर से पता चला कि कोविड-19 की जांच के लिए थोक में किट्स बेचे जा रहे हैं और पैसे के लेन देन का कोई हिसाब नहीं होता। सब कुछ कैश में होता है ताकि सरकार कोरोना के गुनहगारों तक पहुंच ना सके। अब दिल्ली के इस राजेंद्र नगर के मार्लिन्स मेडिको को ही देखिए। इसने अवैध तरीके से कोविड रैपिड टेस्ट की तमाम पेटियां इकट्ठी कर रखी हैं। यहां से इन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मार्लिन्स मेडिको के मालिक अमित बहुगुणा से डिमांड की तो उसने बगैर किसी कागज पत्तर के थोक में डिलीवरी का वादा किया। आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहा है। कोविड टेस्ट किट चाहिए था रैपिड टेस्ट किट कितने पीस है सर? 5000, 10,000 जो भी देना देगा। वो किस कंपनी का है? आपको ड्रग लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए ना? नहीं, हमारा तो नहीं चाहिए ना। कैश का व्यापार तो कुछ नहीं चाहिए। तो वही तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको। हाँ, बस वही। कैश तो दब गया ना उसी समय। कैश तो दब गया उसी समय। मतलब अगर कैश की डील है तो एक बार डील होगी तो ना मैंने आपको कुछ दिया ना आपने मुझे। बिल्कुल, मतलब कितना अभी 25 लाख रुपए अभी चाहिए। 25 लाख माल आप कितने देर में दे देंगे? 2-2.5 घंटे। कोरोना का मामला इतना गंभीर है कि सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। हिंदुस्तान में केंद्र और राज्य की सरकारें इससे निपटने के लिए जी जान से जुटी हैं। इसीलिए टेस्टिंग किट्स पर सरकार का नियंत्रण है। वो केंद्र से होकर राज्य सरकारों तक जाती है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट का ये गोरख धंधा करने वाले सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये होम टेस्टिंग के लिए किट्स मुहैया करा रहे हैं
जिस पर पूरी तरह पाबंदी है। दिल्ली में मालवीय नगर के सिंटेक्स मेडिकेयर के मालिक सुमित भारद्वाज से हमारी अंडरकवर टीम मिली तो 500 किट्स को उसने तत्काल मुहैया कराने की बात कर दी। 500 अभी मिलेगा, बाकी को सैंपल दिखाएंगे। पेमेंट आप बिल चाहिए कौन जाएगा और बिल नहीं चाहिए कैश मतलब कैश हो जाएगा ना? हाँ जी 100% बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारा तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। तो कोई ड्रग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं? बिल होगा तो चाहिए। नहीं हम तो कैश में ले रहे हैं ना, तो कुछ नहीं चाहिए। ड्रग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए ना? कुछ नहीं चाहिए। 500 कितना होगा? 4.5 और मुझे 10,000 पीस चाहिए होगा तो 10,000 पीस चाहिए होगा तो बुकिंग पे 850 रेट लगेगा। बुकिंग 850। हाँ जी वो मान लो मतलब ये कल शाम को परसों मान लो। इसमें कितना परसेंट बुकिंग अमाउंट पहले देना होगा? 25%। 25%। तो 10,000 पीस से कितना हो जाएगा? 85 लाख। तो 10,000 ये 5.5 जी बिल्कुल। अब हम आपको गाजियाबाद ले चलते हैं जो एनसीआर का हिस्सा है। शिव इंटरप्राइजेज के अनुज सिंह और राजपाल सिंह ने कबूल किया कि उन्होंने स्थानीय फैक्ट्रियों को चीन का बना रैपिड टेस्ट किट्स बेचा, जहां बहुत लोग काम करते हैं। ये मुझे एंटीबॉडी टेस्ट रैपिड टेस्ट किट चाहिए। हाँ रैपिड टेस्ट किट मिलेगी, आईसीएमआर अप्रूव्ड होगी। हाँ मैं आपको उसका फोटो मैंने भेजा आपको फोटो छोड़ दिए ना, मतलब कौन सी कंपनी है? हाँ जी किस कंपनी की? OneFo। अच्छा तो 5,000 कितने का पड़ेगा? क्या रेट लगाएंगे? कैसे पेमेंट का कंडीशन होगा? तो ये वाला आपको पड़ जाएगा 1050 का 1050 का। और पेमेंट पेमेंट का कंडीशन क्या होगा? तो सर मैंने आपको बताई दी थी। वो तो जस्ट सारे काम वैसे फोन पे हो जाता है, बट कुछ बंदों को ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, उससे बुला लेते हैं भैया आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग पर्सनल के लिए ले रहे हैं जैसे फैक्ट्री वाले? हाँ उनके मतलब के गारमेंट्स के फैक्ट्री चल रही है या कुछ भी और भी चल रहे हैं तो उसके लिए ले रहे हैं। वो तो सभी ले रहे हैं, सभी चाह रहे हैं हम बचे हैं। वर्कर हैं तो 100 वर्कर हैं तो 100 वर्कर के लिए कुछ अच्छा तो ऐसे आप लोग दे देते हैं। कोरोना के संक्रमण और कहर को रोकने के लिए सरकार हर टेस्ट का ब्यौरा रख रही है, लेकिन ऐसे अवैध तरीके से कोरोना के टेस्टिंग किट्स बिकते रहे तो इससे साफ साफ रिपोर्ट आएगी ही नहीं। तो अब सरकार पर है कि ऐसे लोगों पर वो क्या कार्रवाई करती है। मिलन शर्मा के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, आज तक।